9:11 हो रहे हैं, ठीक है, पीएम, और मैं आ चुका हूँ ईशा की नमाज़ अदा करके। सो अब मैंने सोचा कि कंक्लूजन भी बना दूँ थोड़ा सा, और उसमें कुछ बातें भी कर दूँ, अहम बातें जो अब तक के केस के मुताबिक हैं, और जो कुछ मैंने वीडियोस वॉच की थी, ऑब्ज़र्व की थी, और रिलीजियस लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था अपने लेजेंड मोहम्मद ज़िशान अर्शद चैनल पे, जो मैंने अपलोड कर भी दिया है। सो बात यह है कि जो एक मुर्दा इन सब के अंदर से ज़िंदा हुआ था, उसको अल्लाह ने उसी वक्त ज़िंदा कर दिया था, और उसी वक्त ज़िंदा हो चुका था जबकि वो फर्स्ट वीडियो केस की स्टार्ट हुई थी। वो मैंने उस वक्त गौर नहीं किया था, और मेरी स्पीच के दौरान ही वो हरकत में आ चुका था, लेकिन वो बाद में रुक गया था, बहस बेहरकत हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा उसके अंदर हरकत आई, जान आई या बेजान हुआ, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा कि वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो फुटेज के अंदर ही हरकत में आया था, और फिर रुक गया था, फिर बहस हो गया था, फिर कब तक पढ़ा रहा आई डोंट नो, मैं तो स्पीच में था। फिर मैंने जब रिलीजियस वाला लेक्चर रिकॉर्ड किया था, स्पीच अपनी मुर्दों के ज़िंदा करने के हवाले से एक सवाल का जवाब दे रहा था कि क्या नबी मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, उस दौरान फिर उसके अंदर मज़ीद हरकत आई, फिर वो चला, हल्का हल्का और हरकत में आया, फिर उसके हाथ पैर हिले, और फिर उस दौरान में भी काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन वो फिर भी कहीं गया नहीं था। ये सबसे अहम बात थी। फिर उस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद, करने के बाद, मैंने जब अपना केस को कंटिन्यू किया, और फिर जब मैंने वीडियोस बनाई, तो फिर उसमें देखा जा सकता है कि मेरी जो सेकंड फुटेज थी, सेकंड केस के हवाले से थी, तो लेकिन और थर्ड थी उस हवाले से कि मैंने जिस तरतीब में शुरुआत की थी, पहले अपना केस शुरू किया, फिर मैंने रिलीजियस लेक्चर रिकॉर्ड किया, फिर मैंने केस की वीडियो रिकॉर्ड की, उस हवाले से तीसरी थी। लेकिन बहरहाल केस की दूसरी वीडियो थी, तो उसके अंदर क्लियर है कि वो किस तरह से वो एकदम से गायब हुआ था। तो मैंने उसको स्लो मोशन करके देखा था। वो विद इन ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड, मतलब उसको ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड तो नहीं कहेंगे, पलक झपकने से भी पहले, इतना फास्ट वो पलक झपकने से भी पहले वहाँ से गायब हो चुका था। वो गायब एक्चुअली हुआ था या उड़ गया था मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई वो उस जगह पे नहीं था। मैंने बहुत स्लो करके पॉज करके देखा, मैंने अभी उसको सॉफ्टवेयर में स्लो मोशन में नहीं देखा, इससे भी ज़्यादा लो स्लो फ्रेम में, लेकिन वो मैंने अपने प्ले के अंदर पॉज करके देख लिया, तो वो जिस सेकंड पे था एकदम से वो वहाँ पर नहीं था। तो डेफिनेटली इतनी तेज़ हवा से तो नहीं जाता कोई, वो या तो उड़ा है अचानक से, या फिर और तो कुछ मैं कह नहीं सकता, ठीक है। अब ये तो नहीं कहूँगा इनविजिबल हो गया, वो तो सामने एक फिजिकल चीज़ थी। तो अगर तो वो मुर्दा था तो वो बेजान रहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो हरकत में आया, और अगर वो ज़िंदा ही था और हरकत में था तो पहले ही उड़ जाना चाहिए था, वो पहले भी नहीं उड़ा। बात ये थी कि मुझे जो समझ में आता है मैं वो बात करूँगा, बाकी वल्लाह आलम, ठीक है। कोई गलती कोताही हो तो डेफिनेटली अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो मुझे यही समझ में आता है कि अल्लाह ने उस एक मुर्दे को ही ज़िंदा किया, बाकी किसी में जान नहीं डाली। अभी अगर अल्लाह इसमें अभी भी डालना चाहे तो वो डाल सकता है, किसी को अगर वो हरकत देना चाहे अभी भी हरकत दे सकता है, ठीक है। किसी में भी हरकत आ सकती है, ये मैं नहीं जानता, आलिमुल गैब अल्लाह है। सो अल्लाह ने उसमें जान डाली, वो हरकत में भी आया, और वो उड़ा उस वक्त जब मेरी फुटेज पर आया। जब मैंने केस पे काम दोबारा कंटिन्यू लेने के लिए वीडियो फुटेज ऑन की, तब वो उड़ा है, ठीक है। तब वो हरकत में बाकायदा ज़मीन पे फर्श पे जाने के बाद गया ना, पत्ते पे भी उड़ सकता था, नहीं उड़ा। मैं जिस वक्त जवाब दे रहा था सवाल का गैर मुस्लिमों को, इस गैर मुस्लिमों के हवाले से यही कि क्या नबी मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, बहुत से लोगों का सवाल होता है। सो इवन मुसलमानों का भी सवाल होते हैं जो शक में होते हैं, तो डेफिनेटली उस सवाल के जवाब में भी वो नहीं उड़ा। मतलब ये है कि कंट्रोल अल्लाह करता है। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि इस ज़मीन आसमानों के अंदर अल्लाह के निज़ाम है, और वही है जो परिंदों को हवाओं में थामा हुआ है, और वही कंट्रोल करता है कीड़े मकोड़ों को, और वही मुर्दों को भी ज़िंदा करता है, और वही जिंदों को मार देता है तो वो बेजान होकर गिर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे वो ज़िंदा थे ही नहीं। इंसानों को वो भी वही मारता है, इंसानों को ज़िंदगी भी वही देता है, माओं के पेट में बच्चे भी वो बनाता है। सो अल्लाह की कुदरत की तो कोई कमी है नहीं। सो बहरहाल ये था कंक्लूजन, और मुझे यही बताना था कि भाई फर्स्ट फुटेज के अंदर ही मैंने उसमें हरकत देख ली थी, और जिस वक्त मैं रिव्यू कर रहा था। बाकी मेरे रिलीजियस चैनल के दौरान, रिलीजियस लेक्चर के दौरान उसके अंदर हरकत आई और वो चला, लेकिन फिर भी नहीं उड़ा। और तीसरे वाला जब मैंने ये केस की वीडियो रिकॉर्ड शुरू की थी, तो उसके अंदर वो देखा जा सकता है कि वो चला गया। उसके अलावा कोई भी मरा हुआ कीड़ा ज़िंदा नहीं हुआ, यानी उसके अलावा ये कह सकते हैं कि 8 मुर्दों में से एक मुर्दा तो ज़िंदा हो गया और चला गया, बाकी 7 में कोई हरकत नहीं आई। तो क्यों इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? 8 के 8 मुर्दे रहने चाहिए थे, क्योंकि 7 मुर्दे, अब ये तो खैर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो वो जो छोटा 2 4 6, हाँ वो जो 7वां था एक वो छोटा सा वाइट कलर का, वो पता नहीं लगा क्योंकि वो पता नहीं कहाँ गिर गया था। सो अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो बहरहाल वो भी मरा हुआ है। मैं ये तो नहीं, अब देखो मैं तो अगर मुझे झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बोल दूँ कि ज़िंदा होकर चला गया, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो कहीं गिर गया, और इतना छोटा सा था वाइट, तो पता भी नहीं लगा, ना मैंने इतना भी उसे तलाश किया।
तो ये मरे हुए, वो भी मरा हुआ, साथ के साथ मरे हुए। तो पानी से ये सब निकले थे, सारे ही मरे हुए थे, सबकी एक ही कंडीशन थी। पता नहीं कब से पड़े हुए होंगे, वो तो पानी सूखा हुआ था उसमें काफ़ी हद तक। सो सामने मुझे अब इसमें मज़ीद कुछ नहीं कहना। और इस वक्त तक भी देख लो कि इस वक्त किसी एक के अंदर भी कोई हरकत नहीं है, ठीक है, किसी एक में हरकत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि इस डुअल कैमरे के भी जो 10 मिनट मैक्सिमम होता है, मैं चाहूँ तो अभी स्टॉप कर दूँ, ख़त्म हो जाएगी बात, मेरा कंक्लूजन मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फिर भी इसको 10 मिनट तक जाने देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो कर देगा ज़िंदा, किसी को ये हरकत में ले आएगा, नहीं करना चाहेगा तो नथिंग विल हैपन। और अगर कुछ हुआ तो फिर मज़ीद वीडियो फुटेज बन सकते हैं, वरना यहीं पे ये केस की कंक्लूजन के साथ ये बात ख़त्म हो जाएगी कि देखो, जिसको अल्लाह ने चाहा उसको अल्लाह ने ज़िंदा किया, हरकत दी, चलाया और उसके बाद उड़ा दिया, और उड़ा भी दिया। बाकी तो हरकत में भी नहीं है, वो तो हरकत में आया, चला फिर और उड़ गया। वरना वो केस के दौरान में बेजान भी पड़ा रहा था, तब क्यों नहीं उड़ा? फिर अगर ज़िंदा हो गया तो बेजान क्यों हुआ? और अगर बेजान था तो ज़िंदा क्यों हुआ? यानी ये कह सकते हैं कि बेजान था तो हरकत में कैसे आया था, और हरकत में था तो बेजान कैसे हो गया था? काफ़ी कुछ था उसके अंदर। मैंने जो चीज़ें नोट की मैं उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। बेजान तो ये भी हैं, ये हरकत में क्यों नहीं आया? हाँ, अल्लाह अकबर। अब ये भी पता लग गया होगा ना कि सिर्फ मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होता, आई समझ में? बहुत से ये भी समझते हैं कि ये कुछ पढ़ता है तो हो जाता है, ये हो जाता है, नहीं, वो तो अल्लाह चाहता है तो होता है। हाँ, लेकिन कोशिश अपनी लेजेंड ज़रूर करता है। रिज़ल्ट कायनात का बादशाह अल्लाह वाहिद अल कहार खुद देता है, जब वो चाहता है, उसकी मर्ज़ी, उसकी बादशाहत, उसकी सल्तनत, उसके कीड़े, ये अल्लाह के कीड़े हैं, ये सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह ने इनको पानी से बनाया था, पानी से। मुझे पानी पे कुछ याद आया, मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो देखूँ इनके ऊपर, डालूँ, डाल देता हूँ, अब तो ख़त्म है, क्या करें। ओए हाय, वैसे पानी मेरे पास रखा हुआ ही है। हाँ, अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि इस पानी से कोई जिंदा हो जाता है, ये एक बात कर रहा हूँ, मेरे पास पानी रखा तो रखा है। आ जाओ भैया, आ जाओ, 7 मिनट तो हो ही गए। ओहो, वो पानी से चिपक गया वो। अच्छा, पानी डालने से एक फ़ायदा ये भी कि अगर हरकत हुई तो फ़ौरन पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि पानी ही रहेगा ना। अब मुर्दा खुद तो हरकत नहीं करता ना। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी मुर्दा हरकत नहीं कर सकता।
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।